हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। ओके, आज हम लोग आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब उसका जो पहला टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम का। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सो कैसे डिफाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन को, आइए देखते हैं। आप केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू अदर वन आर मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब एक केमिकल रिएक्शन में को एक केमिकल इक्वेशन को एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हुए आपने कैसे राइट करना है। अब जो सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, फिर आप दरमियान में एरो का साइन लगाते हैं। जो नए सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ दीज रिएक्टेंट्स, उनको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सही है। सो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इस तरह से राइट करते हैं कि उसमें दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट्स, रिएक्ट करने वाली चीजें, रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस, कन्वर्ट होने वाले सब्सटेंसेस। ठीक है, एंड फाइनली आपको जो सब्सटेंसेस मिलते हैं, इनके कन्वर्ट होने के बाद, इनके रिएक्ट करने के बाद जो नए सब्सटेंसेस मिलते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इसकी मैं अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, जैसे अगर आपका कभी मूड बना हो चाय बनाने का, ठीक है, सो आपकी फाइनल जो प्रोडक्ट है वो है चाय। ठीक है, सो उसके लिए आपको मिल्क चाहिए होता है। ठीक है, मिल्क चाहिए होगी, शुगर चाहिए होगी, ठीक है, फिर टी लीव्स चाहिए होंगे आपको, जिन्होंने उर्दू में पत्ती कहते हैं। ठीक है, सो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगी, चाय बन जाएगी। सही है। तो देख रहे हैं आपके ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कन्वर्ट होना है, जिन्होंने कोई नई चीज बनानी है। सो फाइनल जो आपके पास जो सब्सटेंस बनता है, जो चीज बनती है, उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की समझ आ गई है, आगे चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन की आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन किस तरह के हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, सो पहले हम उनको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, ओके, हम डेफिनेशंस राइट कर चुके हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की और इरिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक है, हमारा इस चैप्टर में ज्यादा कंसर्न होगा रिवर्सिबल रिएक्शंस से। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बड़ा डिटेल से रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम जरा बाद में डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बता देता हूं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। सो हाउ कैन यू डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंज्यूम्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वो क्या बना देते हैं, फाइनली प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ठीक है, आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरह से आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए रिएक्शन विच प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जो कि एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। कौन सी डायरेक्शन में, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, जिसको आप बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में ये प्रोसीड होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि कोई रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक सिंगल एरो, कंप्लीट सिंगल एरो का साइन होगा। ठीक है, सो ऐसे रिएक्शन को आप इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं इरिवर्सिबल रिएक्शन की, सो जैसे एग है। ठीक है, एग को आपने तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया उसको। ठीक है, आप उसको दोबारा नहीं जोड़ सकते, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसी तरह अगर एग की ही एग्जांपल लें अगर हम, कि एग को आपने फ्राई कर लिया, ठीक है, अब फ्राइड एग जो है आप दोबारा उससे एग जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, अनफ्राई नहीं कर सकते उसको। ठीक है, सो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम जरा रिवर्सिबल रिएक्शन को देख लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। ठीक है, कि जिसमें अब पहला स्टेप तो ये हो रहा होता है कि रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा होता है कि प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ प्रोडक्ट्स दोबारा क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। या आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन को, कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, और रिवर्स डायरेक्शन मींस के प्रोडक्ट से अगेन क्या बन रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन के का साइन क्या होता है, आपको कैसे पता लगता है कि एक रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है? सो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान देखेंगे दो डबल हाफ एरो का साइन होगा। ठीक है, ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। ठीक है, ये इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो सामने रिएक्शन लिखा हुआ है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे मोस्टली सारे के सारे रिएक्शंस जितने भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो नॉर्मली रिवर्सिबल ही होंगे। ठीक है, सो रिवर्सिबल रिएक्शन की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। ठीक है, कि एक आपके पास ये कंटेनर है। ठीक है, इसमें सपोज वाटर है। ठीक है, और ये क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, अब वाटर क्या करेगा, वाटर इवेपोरेट करता है। ठीक है, इवेपोरेशन शो होगी। अब ऊपर से तो कंटेनर क्लोज है, तो वाटर वेपर्स जो हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर से टकरा कर दोबारा कहां पर गिर जाएंगे, कंडेंस होकर वाटर की सरफेस पे। ठीक है, कंटेनर के अंदर दोबारा गिर जाएंगे। सो एक तरह से क्या प्रोसेस हो रहा है, ये पहले लिक्विड था आपका, वो उसकी इवेपोरेशन हुई, वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एंड देन वो वेपर्स कंटेनर की वॉल के साथ टकराकर दोबारा कंटेनर में गिर रहे हैं, दोबारा कंडेंस हो रहे हैं। तो इट मीन्स के वेपर्स से अगेन लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से वेपर्स बन रहा है। ठीक है, सो इस तरह का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, या अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि सपोज यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर है आपके पास, इसमें आपने आइस क्यूब्स डाल दिए। ठीक है, अब अगर इस वाटर के ग्लास को जिसमें आइस क्यूब्स हैं और वाटर है, ठीक है, अगर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दें, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दें, तो आपको पता है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है वो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होगी ये मेल्ट हो रही होगी। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रही होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी, वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है, होती तो आइस भी वाटर ही है, बट आप ऐसे कह सकते हैं कि आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी। एंड अब ये जो वाटर है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी। सो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड वाटर सॉलिड आइस में। ठीक है, और सॉलिड आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट हो रही होगी, लिक्विड वाटर में। ठीक है, सो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में गिवन है मैं वो भी आपको समझा देता हूं कि वो क्या है। अब सपोज प्रिपरेशन ऑफ SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो प्रिपरेशन है वो आप कैसे करते हैं, वो आप करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपको डबल हाफ एरोज नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसमें एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है। ठीक है, और इस टेम्परेचर के लिए इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर होता है आपका वो कितना होता है, 450 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और 200 ATM आपके पास प्रेशर होता है। अब कैटलिस्ट का आपको अंदाजा होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपके केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, जस्ट उसने आपके जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज करना होता है, उसकी स्पीड इंक्रीज करनी होती है। ठीक है, सो यहाँ पे कैटलिस्ट
V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज कर रहे हैं हम। इसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो उससे हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक और प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, जिसको आप हैबर प्रोसेस बोलते हो। हैबर प्रोसेस, फ्रिट्स हैबर एक केमिस्ट था, ठीक है, उसने ये अमोनिया प्रिपेयर की थी कमर्शियली, तो उसके नाम पे ये हैबर प्रोसेस होता है। क्या चीज़ के नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूं तो ये आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आयरन यूज होता है। टेम्परेचर चाहिए होता है 400 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ATM प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। सो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक हो गया। अब ये जो कंडीशंस है ना इस चैप्टर में इन रिएक्शंस की खास तौर पर ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये MCQs क्वेश्चंस में आती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं सो वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन, वो मिलकर आपस में बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूं देन ऐसे बैलेंस हो जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक स्पार्क बेसिकली कंबस्ट होने में, जलने में मदद देता है, बर्न होने में, ठीक है। सो इसलिए हम ये इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज करते हैं रिएक्शन को तेज करने के लिए, जल्दी करने के लिए। सो ये जो आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं सारी की सारी ये रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल है, ठीक है। उम्मीद है आपको अब रिवर्सिबल रिएक्शन की समझ आ गई होगी। अब जैसे केमिकल रिएक्शन की आपने दो टाइप्स पढ़ी, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसी तरह इरिवर्सिबल रिएक्शन की भी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिनको आप बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। जो पहला होता है वो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो सेकंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ये दो टाइप्स होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज लिखता हूं कुछ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की दो टाइप्स की, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज राइट कर चुके हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आप लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को, ठीक है। क्या मतलब कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड पे आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और राइट साइड पे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले आप रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और बाद में आप प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा पॉइंट भी है कि रिएक्टेंट्स मेक प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा होता है कि जो आपने रिएक्टेंट्स लिए हुए थे वो क्या बना रहे होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। रेट इज फास्ट एट द बिगिनिंग, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसका रेट स्टार्ट में फास्ट होता है, तेज होता है, मींस उस रिएक्शन की स्पीड जो है वो तेज होती है। क्यों? क्योंकि एट द स्टार्ट आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी आप कंसंट्रेशन, उनकी अमाउंट आपके पास ज्यादा होती है, ठीक है, एंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन, और आहिस्ता आहिस्ता रेट जो है केमिकल रिएक्शन का वो आहिस्ता हो जाता है। क्यों आहिस्ता हो जाता है? क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स की आपके पास कंसंट्रेशन, उनकी अमाउंट जो है वो कम हो रही होती है, दैट इज वाई योर रेट विल स्लो डाउन, ठीक है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट, कि इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट पे क्या चीज होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, तो प्रोडक्ट्स आप पहले लिखेंगे और रिएक्टेंट्स आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। अब रेट इज जीरो एट द स्टार्ट, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, इनिशियली आपके पास जस्ट रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स आपके पास जीरो होते हैं, कोई प्रोडक्ट्स नहीं होता, तो इट मींस के जो रेट है, ठीक है, जो स्पीड है केमिकल रिएक्शन की एट द स्टार्ट, प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड है वो तो जीरो होती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके रिएक्शन की स्पीड, आपके रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि आपको वो एक कोई भी केमिकल रिएक्शन दे देगा, फॉर एग्जांपल यही जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की,
ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन उसने दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो वो पूछेगा आपसे कि इसका मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन राइट करके दें और रिवर्स रिएक्शन राइट करके दें, ठीक है। सो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन आप कैसे राइट करेंगे? अब फॉरवर्ड रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये ख्याल कीजिएगा कि जब आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने डबल हाफ एरो नहीं यूज करना, ठीक है, एक सिंगल एरो यूज करना है, ठीक है। तो इसी तरह इसका जो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट्स से क्या बन रहे होंगे, रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे। सो प्रोडक्ट्स को आप पहले राइट कर देंगे और रिएक्टेंट्स को बाद में राइट कर देंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको अब रिवर्सिबल रिएक्शन की भी बड़ी डिटेल में समझ आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर का केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है, उसका जो पहला टॉपिक था रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसमें से हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम से। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम की हम डेफिनेशन लिख चुके हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट विच द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जिस स्पीड से जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी स्पीड से उतने ही टाइम में आपके प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हों, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हों। एट दैट स्टेज योर रिएक्शन विल बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपका रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की आपको समझ आ गई है। अब हम एक टर्म देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं हम अपने केमिकल रिएक्शन को? अब देखें, फिजिक्स में भी शायद आपने पढ़ा हो कि इक्विलिब्रियम में बॉडी उस वक्त होती है कि जब वो बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है। उसको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं इक्विलिब्रियम को, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है कि जब बॉडी रेस्ट पे हो, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, ठीक है। इसी तरह जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, उसे भी आप बोलते हैं कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इसको बोलते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हमारा रिएक्शन भी क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ना खत्म होने वाला रिएक्शन है, स्टॉप नहीं होता रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, प्रोसीड हो रहा होता है। सो इस वजह से हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा, जब वो एक केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, हम उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे, ठीक है। क्यों बोलेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन जो है वो इन प्रोसीडिंग होता है, ठीक है, स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन चल रहा होता है, इस वजह से हम उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती, ठीक है। अब हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में आप क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। सो जब भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, आप बात करेंगे रेट की, ठीक है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स will become equal to the concentration of the products, ठीक है, कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मींस अमाउंट आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट इक्वल हो जाए, ठीक है, उस वक्त जो आपका रिएक्शन होगा वो आ जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ की, ठीक है। अब कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में आपको बेसिकली आपने कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं? उसके लिए आप एक तरफ लेंगे
वाई एक्सिस पे आप ले लेंगे कंसंट्रेशन एंड एक्स एक्सिस पे आप ले लेंगे टाइम, ठीक है, आपके रिएक्शन प्रोसीड होने का जो टाइम होगा, ठीक है। अब देखें कंसंट्रेशन मींस अमाउंट, ठीक है। अब स्टार्ट में आपके पास प्रोडक्ट तो जीरो होते हैं, ठीक है, आपके पास जस्ट रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट। सो वाई एक्सिस पे क्योंकि हमने कंसंट्रेशन ली हुई है तो इट मींस कि आपने कुछ ना कुछ रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए आपने रिएक्टेंट्स ले लिए। इट मींस कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की अमाउंट तो कुछ ना कुछ होगी आपके पास स्टार्ट में, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट्स की अमाउंट जीरो होगी। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट्स जीरो हैं आपके। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा रिएक्टेंट्स आपके कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया रिएक्टेंट्स का ग्राफ। आपके पास स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की अमाउंट है ज्यादा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है ज्यादा। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट जो है आपके पास वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होना स्टार्ट होंगे, रिएक्शन स्पीड अप होगा, देन आपके पास फाइनली क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको नजर आ रहा है कि वाई एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो प्रोडक्ट्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। सो इस तरह से आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ग्राफ पे कहां पे शो होगा कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ठीक है। सो आपने ये देखना है कि जहां पर ये दो लाइंस, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की लाइंस स्ट्रेट हो जाती हैं बिल्कुल, ठीक है। अब स्ट्रेट होने का क्या मतलब है? जब वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन ली हुई है हमने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होने का ये मतलब है कि ना ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी ना ही कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। मींस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो गई? इक्वल हो गई, सेम हो गई, ठीक है। सो अब चेंज नहीं हो रही बेसिकली। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहां पर, यहां से आप आगे देखें, अगर एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले रहे हैं तो यहां पे जो भी टाइम की वैल्यू होगी, इट मींस कि इतना टाइम गुजरने के बाद आपका रिएक्शन किस में आ चुका है? इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ठीक है। यही कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ जो आपकी बुक में एक्सप्लेन हुआ है वो फॉर SO3 के लिए हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम आपने उसी तरह बनाना है कि वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले लेंगे और एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लेंगे, ठीक है। अब देखें आपके पास SO3 को बनाने के लिए क्या मौजूद है? SO2 एंड O2, ठीक है। ये मैं इसकी कंडीशन भी लिख देता हूं। अब रिएक्टेंट्स आपके पास कौन कौन से मौजूद हैं? SO2 एंड O2 मौजूद है, ठीक है। सो स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखें एक और चीज आपको यहां पे नजर आ रही है कि ऑक्सीजन के यहां पे 1 मोल है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के आपके पास 2 मोल्स हैं। तो इट मींस कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है उसकी वो 2 टाइम्स है ऑक्सीजन के। सो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहां पर ले रहे हैं, ठीक है, सो आपको SO2 उससे डबल लेनी पड़ेगी, यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह एट द स्टार्ट SO3 आपके पास क्या होगा? फिर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स तो अभी बनना स्टार्ट नहीं हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स आपके कंज्यूम होना स्टार्ट होंगे और प्रोडक्ट्स आपके बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये क्या था हमारे पास? SO2, ये O2 एंड ये फाइनली SO3 है, ठीक है। सो कहां पर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा? अब यहां से आप आगे देख रहे हैं कि हमारे ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इट मींस कि इतना टाइम, एक्स एक्सिस पे वैल्यू देख लेंगे, इतना टाइम गुजरने के बाद आपका ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा, ठीक है। सो ऐसे आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ शो कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।